कुछ दिनों में भारत का नया बजट आएगा और इस बजट में स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा अहम चर्चा होगी। ज़्यादा बजट मिलेगा ऐसी हमारी अपेक्षा है और ऐसी हमारी इच्छा भी है। अगर हम लोग भारत को तीन टाइम के पीरियड में बांट दे तो ऐसा हमारे ध्यान में आता है कि 1960 से लेके 85 तक हमारा मैक्सिमम टाइम पैसा रोटी कपड़ा मकान में जाता था। भारत आज़ाद होने के बाद लोगों को रोटी मिले, कपड़ा मिले और रहने के लिए मकान मिले, इस पर ज़्यादा वक्त गया। उसके बाद बिजली, सड़क, पानी, इसमें लगभग 20 से 25 साल चले गए, वो 2010 तक। और उसके बाद हमारा ध्यान केंद्रित हुआ स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर। मुझे याद है कि 1985 के दौरान हेल्थ का बजट सिर्फ 0.3% था और आज वो बजट बढ़ के 7 गुना ज़्यादा यानी 2.3% हो गया है। लेकिन जो बहुत अच्छे स्वास्थ्य सेवा देने वाले देश हैं उन लोगों का हेल्थ बजट लगभग 6% होता है। हम ऐसा चाहते हैं कि ये बजट लगभग 4% हो जाए। अब ये बजट कैसे इस्तेमाल हो, किसको ज़्यादा अहम भूमिका में रखे, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हेल्थ के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसका बैकबोन है आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, और उनको जो मानधन मिलता है या तनख्वाह मिलती है बहुत कम मिलती है। तो वो हमारा जब बैकबोन है तो उनको थोड़ा एक डिसेंट सैलरी में रेज मिले उनके, आप मानधन कहिए या सैलरी कहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर हमारा बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऐसे 3 भागों में हमारा हेल्थ केयर है। हमारा ज़्यादा खर्च टर्शरी में होता है क्योंकि अगर हम प्राइमरी में खर्च नहीं करते हैं तो लोग बीमारी लेके आते हैं, क्योंकि हम बीमारी का प्रिवेंशन नहीं करते हैं। तो बीमारी लेके आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए सेकेंडरी और टर्शरी केयर देना पड़ता है। तो टर्शरी में हमारा बजट ज़्यादा आता है। हमें बजट ज़्यादा जाना चाहिए प्राइमरी में ताकि लोग बीमारियों से बचे। जो स्वास्थ्य की सुविधा है वहाँ हर जगह उपलब्ध हो, जो स्वच्छता की सुविधा है वो उपलब्ध हो। हमारे पास हमने देखा कि जल, जो पीने का पानी बहुत साफ रहना चाहिए, जल सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छता सुविधा, उसकी तरफ पिछले कुछ सालों में हमने अच्छे से ध्यान दिया है और उसकी वजह से कुछ बीमारियां कम भी हुई है। मुझे याद है कि एक समय ऐसा था कि जब हमारा बर्थ रेट ये 40 पर 1000 था, डेथ रेट ये 22 पर 1000 था, और वो जब ये ग्रोथ रेट देखते हैं तो 2.2% या 22 पर 1000 था। आज वो ग्रोथ रेट कम होके 1.1 हो गया है, 1.1% या 11 पर 1000, और हमारा जो डेथ रेट और बर्थ रेट काफ़ी कम हो गया। तो हमने ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के बाद ये लोगों में बदलाव आया, फैमिली प्लानिंग हुई, और उसी ढंग से हमें हमारे बजट में ये प्रावधान ज़रूर करना चाहिए कि जैसे सरकार का रैपिड एक्शन फोर्स है उसी ढंग से स्वास्थ्य रैपिड एक्शन फोर्स हो ताकि लोगों तक सुविधा जल्दी से जल्दी पहुँचे। और भारत ने ये दिखा दिया कि हम लोग कैसे आपदा को अवसर में बदलते हैं, हम लोग कैसे भिखारी से दाता बन गए, हम लोग कैसे हर तबके के लोगों तक पहुंचने में कुशल हैं, अच्छे यानी कम से कम दाम में, कम से कम वक्त में पहुंचते हैं। तो ये अगर हम लोग हमेशा के लिए रखें, सिर्फ कोविड के समय नहीं, हमेशा के लिए रखें तो ज़्यादा फायदा होगा। और ये हमें देखना है कि ये लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया है वो कितने जल्दी हो जाए। तो हमारा हेल्थ प्रिपेयर्डनेस यानी स्वास्थ्य का प्रिपेयर्डनेस चाहिए, हमारा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस चाहिए। और ये अगर प्रिपेयर्डनेस हमारे पास होगा तो कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे और वो खर्चा भी कम लगेगा। और जो हम लोग सुविधा उपलब्ध करते हैं वो सुविधा टेम्पररी किस्म के ना हो, उसको परमानेंट में बदल कर दे ताकि हमारा जो खर्च हुआ है वो हमेशा के लिए काम आए। जैसे हमने कई जगह यहाँ पे जम्बो सेंटर खोले, बनाए और निकाल दिए, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया लेकिन उसका बाद में उपयोग नहीं है। तो इस ढंग से हमारे मल्टीपर्पज़ सेंटर बनाए जहाँ शिक्षा के लिए भी यूज़ कर सके, स्वास्थ्य के लिए यूज़ कर सके, इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सके। धन्यवाद।